ओम नमः शिवाय। बहुत दिन बाद मैं ऑनलाइन आई हूँ आज। जो मुझे फील हो रही है कि कुछ लोग हैं जो मिड लाइफ क्राइसिस को फील कर रहे हैं, अचानक से खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, खुद की चेंज को। और कुछ लोग जिनके मन में कुछ ना कुछ रिवील हो रही है, सरफेस हो रही है। ये हो सकती है कि दूसरे कोई व्यक्ति है, उसका असली चेहरा उनको पता लग रही है अभी कि क्या छुपा रहे थे इतने दिनों से, आज आपको पता लग रही है। ये व्यक्ति एक्चुअल में वो नहीं है जो आप समझ रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। कुछ ना कुछ रिवील हो रही है, कुछ ना कुछ आपके सामने आ रही है हकीकत में। कुछ महीने से कुछ अलग प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ कि न्यू सीरीज़ एक शुरू करूँ। जर्नलिंग क्या होती है, कैसे करनी है जर्नलिंग, कैसे गोल सेट करनी होती है स्टेप बाय स्टेप। सुबह नींद से जागने से लेके रात को सोने तक की एक रूटीन कैसे बनाएं, उसे मेंटेन कैसे किया जाए। इसे सेल्फ डिस्कवरी भी हम कह सकते हैं। जो मिड लाइफ के एज में है, जैसे 35 to 40 से लेके 60 तक, ये बस एक एज मैं बता रही हूँ, लेकिन एक्चुअली मिड लाइफ क्राइसिस एज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये इमोशनल स्टेट होती है एक, जो लगभग 40 से लेके 60 तक की हो सकती है, लेकिन उससे पहले भी शुरू हो सकती है और उसके बाद तक भी चल सकती है। ये सारे टॉपिक के ऊपर ज़्यादा डिस्कस कर रही हूँ। मेरे पास काउंसलिंग आ रही है, तो इसका मतलब ये सारे इश्यूज़ अभी कलेक्टिव में बढ़ रही है। खुद को पहचानने की, खुद को एक्सेप्ट करने की, आप क्या हो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। एक उदाहरण मैं दे सकती हूँ समझाने के लिए कि सेल्फ डिस्कवरी, मिड लाइफ क्राइसिस, खुद को पहचानना क्या है ये। जैसे मैं मेकअप कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है मेकअप करना, किसी को दिखाने के लिए नहीं। घर में बैठी हूँ, थोड़ा बहुत स्किन केयर कर लिया, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है इस वजह से। लेकिन अचानक से मुझे ये फील होने लगी, नहीं, मैं ऐसी नहीं थी जैसा अब मैं आईने में दिख रही हूँ। मेरी रिंकल्स आ रही है, या मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल कलर कर रही हूँ। किस वजह से? अच्छा लग रही है ये बात से नहीं, ढकने के लिए। मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ मेरी स्किन को। अचानक से मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ मेरी हेयर को। अचानक से मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि मेरी एज बढ़ रही है। ये एक उदाहरण है मिड लाइफ क्राइसिस की, खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाना। और जहाँ पे भी हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वहाँ से हमारी डिप्रेशन शुरू होती है, एक तरीके से कहा जा सकती है। स्पिरिचुअलिटी में खुद को एक्सेप्ट करना सबसे ज़रूरी पॉइंट है। खुद को मैं अगर नहीं पहचान पाई, तो अपने अंतर मन में क्या है, कौन है, मैं किसके साथ जुड़ी हुई हूँ, मेरी पर्पस क्या है, वो मैं नहीं जान पाऊँगी, कभी भी नहीं। जितना भी मैं पूजा पाठ कर लूँ, इतनी भोग प्रसाद या चढ़ा दूँ मंदिर में, इतनी लड्डू बाँटूँ, नहीं हो सकती जब तक खुद मैं कौन हूँ वो मुझे पता नहीं लगती। और जो भी हूँ उसे एक्सेप्ट भी करनी है कि हाँ, मैं ऐसी हूँ। मेरे अंदर एंगर इशू है, या मैं इम्पेशेंट हो जाती हूँ, मैं इनडिसिप्लिन हूँ, ऐसा अगर मैं हूँ तो उसे एक्सेप्ट भी करनी है। जब तक मैं ये सारे चीज़ों को नहीं देख पाती, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ, तब तक इसे मैं ठीक भी नहीं कर पाऊँगी। मुझे पता ही नहीं चलेगी मुझे ठीक क्या करनी है, शैडो वर्क क्या करनी है। यही तो शैडो होती है हमारी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं,
ये सेल्फ डिस्कवरी के अंदर भी आती है। तो मैं इसके बारे में भी आगे भी बहुत बातें करूँगी। मुझे फ़िलहाल कॉलिंग आ रही है। स्पिरिचुअल काउंसलिंग जो होती है सेल्फ डिस्कवरी की ही जर्नी होती है मेनली, कि आप कौन हैं मैं आपको बताऊं। अगर आपको पता ना है तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। चलना आप ही को है, लेकिन मैं बस एक हेल्प कर सकती हूँ, हाईलाइट कर सकती हूँ आपके अंदर क्या क्या चल रही है। क्योंकि बातों को डिस्कस जितना करेंगे उतनी ही क्लैरिटी मिलती है। आप खुद बताओगे यही प्रॉब्लम तो चल रही थी, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाई। क्योंकि डिस्कशन जब हम करते हैं किसी के साथ, ऑफकोर्स सबके साथ तो नहीं डिस्कस करनी आपको आपकी इमोशंस के बारे में, क्योंकि हर कोई आपको समझने के लिए नहीं बैठा है। इसे जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतनी ही हमारे लिए अच्छी बात है। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो हमारी मजबूरियों का और वीकनेस का फ़ायदा उठाते हैं। आपने अगर ध्यान दिए हैं तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जो जानते हैं वो आपको संवार भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। अपनी वीकनेस किसी को नहीं बतानी है जब तक ज़रूरत ना हो। सबको अंधा विश्वास भी नहीं करनी है। एक फ्रेंड, एक फैमिली मेम्बर ऐसा आपके अगर साथ है जो आपको समझते हैं, उन्हीं को बताएंगे, है ना। तो सेल्फ डिस्कवरी कीजिए, आप कौन हैं समझिए। मैं आगे जर्नलिंग की बहुत सारी प्रॉम्प्ट या क्वेश्चंस देने वाली हूँ, शेयर करूँगी, जिससे आप अगर लिखेंगे रोज़ तो आपको समझ में आएंगी कि आपके प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे है। तो फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही बातें करनी थी आपसे। फिर मिलते हैं